पैनोरमा पार्ट 2 से तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है गिल्लू। ये कहानी महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। इस वीडियो में हम लोग निम्नलिखित विषयों पर बात करेंगे। अबाउट द ऑथर यानी लेखिका के विषय में, उनके लेखन का ढंग, उनकी अन्य कृतियां, उनको किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है इत्यादि। द अटैकिंग क्रोज, हमला करने वाले कौवे। गिल्लूज रिकवरी यानी गिल्लू का अपनी दशा से उबरना। गिल्लूज न्यू लाइफ, गिल्लू की नई जिंदगी। गिल्लूज फ्रीडम यानी गिल्लू की आजादी। अबाउट द ऑथर, लेखिका के बारे में। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में हुआ और मृत्यु सन 1987 में। वे छायावादी कविताओं की प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। छायावादी कविताएं कल्पना प्रधान और भावोन्मेष युक्त होती हैं। इसके अलावा महादेवी वर्मा जी लेखिका एवं हिंदी साप्ताहिक चांद की संपादक भी थी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दीपशिखा, यम, मेरा परिवार इत्यादि। उन्हें ज्ञानपीठ एवं पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं कहानी की ओर। लेखिका को अपने सोनजूही के पौधे में कली लगता देख इस कहानी का स्मरण होता है। वहां से होती है कहानी की शुरुआत। द अटैकिंग क्रोज, हमलावर कौवे। One morning when the author went to her veranda, she saw quite an unexpected sight. A pair of crows were playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in a game of hide and seek. लेखिका एक दिन अपने बरामदे में गई तो उन्होंने देखा कि दो कौवे फूलों के गमलों के इधर उधर चोंच मार रहे थे, मानो लुका छुपी खेल रहे हों। Suddenly, my assiduous critique of this mythical tale of crows was interrupted by my gaze. बच्चों, assiduous का अर्थ होता है तत्पर। क्रिटिक आलोचना को कहते हैं। Mythical tale of crows का अर्थ है कौवों की पौराणिक कथा एवं intercepted से लेखिका का मतलब है बाधा आना। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ, मेरी कौवों की पौराणिक कथा पर आलोचना, पौराणिक कथा वो इस लुका छुपी के विवरण को कह रही हैं। एकदम से मेरी नजर ने उस पर बाधा डाला क्योंकि it fell on that tiny being lying in the junction of the wall and the flower pot। अर्थात लेखिका की नजर जा पड़ी उस छोटे से जीव पर जो दीवार और गमले की संधि में छिपा था। उन्होंने करीब जाकर देखा तो पता चला कि यह एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो संभवतः अपने घोंसले से गिर गया था और कौवों को इजी प्रे यानी आसान शिकार लगा। कौवों के हमले अर्थात असॉल्ट की वजह से उस गिलहरी के बच्चे को दो गहरी चोटें आई थीं। वह बच्चा स्तब्ध होकर गमले को जकड़ रहा था। उसके जीवित बच निकलने की संभावना कम लग रही थी। गिल्लूज रिकवरी, गिल्लू का अपनी दशा से उबरना। लेखिका ने सबकी बात नजरअंदाज करी क्योंकि वे कह रहे थे कि वह लघु प्राण नहीं बचेगा। लेखिका ने हालांकि हार नहीं मानी। उन्होंने गिल्लू को कौवों से बचाकर पेनिसिलिन के मरहम से उसके घावों को ठीक किया, यानी उसके घावों पर मरहम लगाया। उन्होंने एक थिन कॉटन वूल विक यानी रुई की पतली बाती बनाई एवं उससे गिलहरी को दूध पिलाने की कोशिश की। शुरुआत में वह बच्चा दूध को निगल भी नहीं पा रहा था और बूंदें उसके होठों के दोनों तरफ से बाहर गिर रही थी। कई घंटों तक कोशिश जारी रखने के बाद एक बूंद पानी उसके हलक से फिसलकर अंदर जा गिरी। On the third day, he became so much better and assured that he would use his two tiny claws to hold the author's fingers and gaze all around the world with his blue glass bead-like eyes. मतलब तीसरे दिन तक गिल्लू इतना स्वस्थ हो गया कि वह लेखिका की
उंगली को अपने दो छोटे छोटे पंजों से पकड़कर अपनी नीली कंचों जैसी आंखों से आसपास देखने लगा। 3-4 माह पश्चात he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and naughty refulgent eyes। अर्थात उस गिलहरी के बच्चे ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया अपने कोमल फर, अपनी घनी पूंछ और नॉटी रिफल्जेंट आंखों से। रिफल्जेंट का अर्थ होता है देदीप्यमान या चमकीला और नॉटी शैतान। तो गिल्लू ने अपनी शैतान चमकीली आंखों से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। गिल्लूज न्यू लाइफ, गिल्लू की नई जिंदगी। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा से प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिवर्तन जल्द ही हुआ और लेखिका ने उस गिलहरी को नाम दिया गिल्लू। She hung a lightweight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire। लेखिका ने एक हल्की फूलों की टोकरी पर रुई की चादर बिछाकर उसे एक तार की सहायता से खिड़की पर लटका दिया। यह गिल्लू का नया घर बन गया। उसने सबको अपनी होशियारी और हरकतों से अचंभित कर दिया। When the author would sit down to write, Gillu would be caught by an acute desire to get her attention। जब भी महादेवी जी लिखने हेतु बैठती, गिल्लू को एकदम से उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की इच्छा होती और उसने ये करने की एक अद्वितीय तरकीब निकाली। He would venture close to her feet, go swiftly up the curtains and descend with the same breakneck speed and continue this till she picked him up। गिल्लू लेखिका के पैर के पास जाता, वहां से भागकर पर्दों पर चढ़ जाता और उसी खतरनाक गति से वापस उतरता। यह उतार चढ़ाव का सिलसिला तब तक जारी रहता जब तक लेखिका उसे अपने हाथों में उठा न लेती। महादेवी जी कभी कभी गिल्लू को एक लंबे से लिफाफे में डालकर मेज के कोने में दीवार के सहारे रख देती और गिल्लू अपनी इस स्थिति में घंटों तक रहता, अपनी मालकिन की गतिविधियां देखता हुआ। गिल्लूज फ्रीडम, गिल्लू की आजादी। जब गिल्लू को भूख लगती अथवा काजू या बिस्कुट मिलने के पश्चात वह चिक चिक से अपनी भावनाएं जताता। महादेवी जी wondered with the twittering of the chick chick what transpired between him and the other squirrels that were quite often spotted near the wire meshed window। लेखिका ने इस चिक चिक की वजह से सोचा गिल्लू उन गिलहरियों से क्या बातें करता है जो जालीदार खिड़की की उस पार दिखाई देते हैं। Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made the author realize it was necessary to set him free। गिल्लू को प्रेम भरी नजरों से बाहरी दुनिया को ताकता देख लेखिका को लगा कि उसे आजादी देना जरूरी है। उन्होंने जाली के कोने से कुछ कील हटाए और एक बाहर जाने का रास्ता बना दिया। गिल्लू was thrilled at his newfound liberty। वह अपनी रिहाई से बहुत उत्साहित हुआ। लेखिका की नामौजूदगी में उनके कमरे के दरवाजे पर ताला रहता था। उनके कॉलेज से वापस आने पर गिल्लू उनके सर तक चढ़कर वापस उतर जाता। गिल्लू की रिहाई के बाद यही प्रथा बन गई थी, जैसे ही लेखिका बाहर जाती गिल्लू दूसरी गिलहरियों के संग खेलने हेतु निकल जाता और दिन भर पेड़ों की टहनियों पर खेलता रहता। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? अबाउट द ऑथर यानी लेखिका के विषय में हमने यह पढ़ा कि उनका नाम महादेवी वर्मा जी है एवं वह एक कवयित्री, कहानीकार और हिंदी साप्ताहिक चांद की संपादक थीं। अटैकिंग क्रोज, हमलावर कौवे। यहाँ हमने बात की कि कैसे लेखिका गिल्लू से मिली। वे गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जिसके घोंसले से गिरने के बाद कौवों ने उस पर हमला कर दिया था, क्योंकि उसे काफी गहरे चोटें भी आई थी कौवों के इन हमलों से। गिल्लूज रिकवरी, गिल्लू का अपनी दशा से उबरना।
यहाँ हमने पढ़ा कैसे लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, उसे दूध पिलाने का प्रयास किया और उसे वापस स्वस्थ बनाया। गिल्लूज न्यू लाइफ, गिल्लू की नई जिंदगी। यहाँ हमने पढ़ा कैसे टोकरी में रुई बिछाकर गिल्लू का घर बनाया गया। हमने उसकी शैतानियों के विषय में भी पढ़ा। गिल्लूज फ्रीडम यानी गिल्लू की आजादी। यहाँ हमने पढ़ा कि खिड़की की जाली के कोने को हटाकर गिल्लू के लिए कैसे बाहर जाने का रास्ता बनाया गया। बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरमा पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर गिल्लू। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर गिल्लू पर बात करेंगे। आपको याद है हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि यह पाठ महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। हमने बात की थी गिल्लू की, जो कि एक गिलहरी का नाम है जिसे लेखिका ने कौवों के हमले से बचाया था। उसे मृत्यु के निकट से बचाने के बाद लेखिका ने एक टोकरी में रुई की चादर बिछाकर उसे तारों से लटकाकर एक झूला बनाया था जो गिल्लू का घर बन गया। इसके बाद हमने पढ़ा कैसे खिड़की की जाली में छिद्र बनाकर लेखिका ने गिल्लू के लिए घर से आने जाने का रास्ता बनाया था। इस वीडियो में हम निम्नलिखित विषयों पर बात करेंगे। ईटिंग फ्रॉम द ऑथर्स प्लेट, लेखिका की थाली से खाना खाना। ऑथर्स कार एक्सीडेंट यानी लेखिका की मोटर गाड़ी दुर्घटना। एंड गिल्लू पासेस अवे, गिल्लू का देहांत। चलिए शुरू करते हैं। ईटिंग फ्रॉम द ऑथर्स प्लेट, लेखिका की थाली से खाना खाना। लेखिका कहती है, I have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me, but I don't remember any of them daring to eat from my plate. अर्थात मेरे कई पालतू जानवर और पक्षी हैं और रह चुके हैं और सब मुझे बेहद पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा कोई जानवर या पक्षी मुझे याद नहीं जो मेरी ही थाली से खाना खाने की हिम्मत करता था, गिल्लू को छोड़कर। जैसे ही लेखिका डाइनिंग रूम पहुंचती, he would emerge from the window, cross over the courtyard wall and the veranda, reach the table and want to sit in her plate. यानी गिल्लू खिड़की के उस पार से आंगन की दीवार फांद के बरामदा पार करके टेबल पर चढ़ के उनकी थाली के ऊपर बैठना चाहता। With great difficulty she taught गिल्लू to sit close to her plate. बड़ी मुश्किल से लेखिका ने गिल्लू को अपनी प्लेट के ऊपर बैठने के बजाय अपने प्लेट के पास बैठना सिखाया। लेखिका गिल्लू को अपनी ही थाली से तब खाना देती थी। गिल्लू का मनपसंद खाना काजू था, and when not available for several days, he would refuse other food items and throw them down from the swing. यानी कई दिन तक काजू न मिलने पर गिल्लू दूसरी खाने की चीजें साफ इनकार कर देता और अपने झूले से नीचे फेंक देता। ऑथर्स कार एक्सीडेंट, लेखिका की मोटर गाड़ी दुर्घटना। Around that time, after being injured in a motor car accident, the author had to spend some days in the hospital. उस समय एक मोटर गाड़ी दुर्घटना में लेखिका घायल हो गई थी। उन्होंने कुछ दिन अस्पताल में बिताए थे। उनकी नामौजूदगी में कमरे का दरवाजा खुलते ही गिल्लू would rush down from the swing, यानी गिल्लू भागकर अपने झूले से उतर जाता। But on seeing someone else, he would with the same alacrity scuttle back to his nest. अर्थात जैसे ही गिल्लू देखता कि कमरे में महादेवी जी नहीं बल्कि कोई और है, वो उसी तत्परता के साथ जैसे नीचे आया था वापस अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता। alacrity का अर्थ है तत्परता। Everyone would offer him kaju, but when the author cleaned up
his swing on her return from the hospital, she discovered it was full of काजू। सब गिल्लू को खाने के लिए काजू देते, परंतु जब लेखिका अस्पताल से घर आकर उसका झूला साफ करने लगी, उसमें काजू भरे हुए थे। अर्थात लेखिका के न होने पर गिल्लू को खाने की इच्छा तक नहीं थी, इतना कि उसने अपना मनपसंद खाना तक नहीं खाया। During the course of her indisposition, लेखिका की अस्वस्थता के दौरान गिल्लू would sit near her pillow and gently stroke her forehead. गिल्लू उनके सिरहाने के पास बैठ उनके माथे पर धीरे धीरे हाथ मलता। गिल्लू के जाने पर लेखिका को ऐसा महसूस होता मानो उनका नर्स जा रहा हो। गिल्लू passes away. गिल्लू का देहांत। When the author used to work in summer afternoons, Gillu would abstain from going outside or sitting in his swing. गर्मियों के दौरान जब लेखिका दोपहर में काम करती, गिल्लू न अपने झूले पर रहता न बाहर जाता। He would lie prostrate on the सुराही kept close to the author. महादेवी जी के निकट रखी सुराही पर गिल्लू लेटा रहता। Lying prostrate का अर्थ है दंडवत पड़ा हुआ या लेटा हुआ। मिट्टी की सुराही गर्मियों में ठंडी रहती है, तो इस प्रकार गिल्लू अपनी मालकिन के पास भी रह पाता और उसे गर्मी भी ना लगती। गिलहरियों की बहुत छोटी आयु होती है, लगभग 2 साल। गिल्लू का अंत भी पास आ गया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उसने ना कुछ खाया ना वो बाहर गया। In the night, even with the pain of going away, he came to the bed from the swing. रात को अपने जीवन समाप्त होने के दर्द के बावजूद वो बिस्तर तक आया and clutched the same finger with his icy claws which he had clung to in his near death-like state during his natal days. गिल्लू ने लेखिका की वही उंगली जा पकड़ी जो उसने शिशु काल में मृत्यु के निकट होने की अवस्था में पकड़ी थी। यहाँ उस समय की बात हो रही है जब कौओं ने गिल्लू को बुरी तरह घायल कर दिया था। उसके पंजे इतने ठंडे होने लगे थे कि महादेवी जी ने हीटर चलाकर उसे गर्माहट देने का प्रयास किया, परंतु यह काम ना आया। As the first ray of morning touched him, he departed. सुबह की पहली किरण ने जब गिल्लू को छुआ, गिल्लू स्वर्ग की ओर रवाना हो गया। His swing was taken off the hook. उसका झूला उतार लिया गया and the opening made in the wire mesh window was closed. यानी खिड़की की जाली में जो गिल्लू को बाहर जाने का रास्ता बनाया गया था, वह बंद कर दिया गया। गिल्लू को सोन जूही की लता यानी क्रीपर के नीचे विश्राम करने के लिए दफनाया गया। इसकी एक वजह थी कि यह उसका मनपसंद पौधा था। दूसरी वजह यह थी that one day the author believed that she will find him blossoming in the form of a yellow juhi flower and she derived satisfaction from this. अर्थात लेखिका को यह सोचकर संतुष्टि मिली कि एक दिन वह गिल्लू को एक जूही के पीले फूल के रूप में खिलता देखेंगी। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? Eating from the author's plate, लेखिका की थाली से खाना खाना। इधर हमने पढ़ा कैसे गिल्लू ही लेखिका का इकलौता पालतू जानवर था जिसमें उनकी थाली से खाना खाने की हिम्मत थी। हमने इसमें यह भी पढ़ा कि गिल्लू का मनपसंद खाना काजू था एवं कई दिनों तक काजू न मिलने पर वह जिद करके खाना फेंक देता था। ऑथर्स कार एक्सीडेंट में हमने पढ़ा कैसे गिल्लू ने लेखिका के अस्पताल में होने के समय कैसा बर्ताव किया एवं उनके घर आने के पश्चात उनका कैसे ख्याल रखा। गिल्लू पासेस अवे यानी गिल्लू का देहांत। यहाँ हमने गर्मियों के दोपहरों में गिल्लू के सुराही पर लेटे रहने की बात की।
फिर उस दिन की बात की जब गिल्लू गुजर गया एवं लेखिका ने उसके मरणोपरांत क्या किया, इसकी बात की। बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरमा पार्ट 2 का तीसरा पार्ट गिल्लू ध्यान से पढ़कर आना। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, अर्थात हम कुछ अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही हो। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 के तीसरे चैप्टर गिल्लू से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस अर्थात अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर। ये कुछ जरूरी सवाल हैं जिन्हें पढ़कर आपको अपने परीक्षा में सहायता मिलेगी। इस वीडियो में मैं पहले एक सवाल पूछूंगा, फिर आपको जवाब सोचने का कुछ क्षणों का वक्त मिलेगा। उसके बाद मैं जवाब बताऊंगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। What did the narrator do with the wounded squirrel? अर्थात कथावाचक ने घायल गिलहरी के बच्चे के साथ क्या किया। The author first drove the crows away, यानी पहले उन कौवों को भगाया जिन्होंने उस गिलहरी पर हमला किया था। Then she applied penicillin ointment on his wounds. घायल गिलहरी के घावों पर कथावाचक ने पेनिसिलिन का मरहम लगाया। She tried to feed him milk with a thin cotton wool wick, यानी रुई की पतली बाती बनाकर उससे दूध की बूंदें डालने की कोशिश की उस गिलहरी के बच्चे के मुंह में, परंतु वह नाकामयाब रही। She was able to succeed in making him drink a few drops of water after many hours of trying. कई घंटों कोशिश करने के बाद कथावाचक उस गिलहरी के मुंह में चंद बूंद पानी डालने में सफल रही। अगले सवाल पर चलते हैं। गिल्लू took little food during the indisposition of the narrator. What does this suggest? गिल्लू ने कथावाचक के अस्वस्थता के समय बहुत कम खाया। इससे हमें क्या पता चलता है? Loved the narrator with all his heart. गिल्लू को कथावाचक से बेहद प्यार था। He expected her to be there every time the door of her room opened. यानी जब लेखिका के कमरे का दरवाजा खुलता, जब वो अस्पताल में थी, गिल्लू को लगता कि वही आई हैं, एवं जब उसे पता चलता कि वे नहीं आए हैं, तब वो निराश होकर वापस अपने घोंसले में बैठ जाता। He was very sad when his mistress was absent. जब उसकी मालकिन नामौजूद थी, वह बहुत दुखी था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। What did the narrator feel at the death of Gillu? Write in your own words. जब गिल्लू का देहांत हुआ तो लेखिका या कथावाचक को कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखें। The narrator was grief-stricken, यानी कथावाचक बेहद दुखी थी। She took off Gillu's swing, fixed the wire mesh on the window. यानी उन्होंने गिल्लू का झूला उतारा एवं खिड़की पर जो जाली लगी थी उसे ठीक किया। She hoped to see him bloom as a sonjuhi flower on his favorite creeper, and this was what she derived satisfaction from. यानी उन्हें ऐसा लगा, उन्हें ऐसी आशा थी
कि गिल्लू एक दिन सोनजूही के फूल के रूप में खेलेगा उस लता पर जिस पर गिल्लू दिन भर खेलता रहता था, उसके मनपसंद लता पर, और इसी से उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। How was Gillu different from the narrator's other pets? कथावाचक के अन्य पालतू जानवरों से गिल्लू अलग किस प्रकार था? The narrator had many pets, but Gillu was the only one who ate from her plate. यानी कथावाचक के पास कई पालतू जानवर एवं पालतू पक्षी थे, पर गिल्लू ही इकलौता ऐसा था जो उनकी थाली से जाकर खाना खाता था। He would climb on the table as soon as he heard her enter the dining room. यानी उनके खाने वाले कमरे डाइनिंग रूम के अंदर आते ही गिल्लू टेबल पर चढ़ जाता। His favorite food was kaju, and on not being given kaju for a couple of days, he would reject any other food item and throw it off his swing. यानी उसका मनपसंद खाना काजू था, और कुछ दिन तक काजू न मिलने पर कोई भी और खाने की चीज वो खाने से साफ इनकार कर देता था और जाके अपने झूले से उसे फेंक देता था नीचे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Describe some of Gillu's antics, यानी गिल्लू के कुछ हरकतों का विवरण कीजिए। To get the author's attention, he would run from close to her feet and climb up the curtain, then climb down with the same speed and come close to her feet, and would continue this till she paid him attention. यानी लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास खड़ा होता, फिर वहां से जाकर भागकर चढ़ जाता पर्दे के ऊपर, फिर उसी तेजगी से उतरता पर्दे से, फिर उसी रफ्तार से वापस चढ़ जाता, और ये उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहता जब तक लेखिका अपना ध्यान गिल्लू की ओर ना करती। He would lie prostrate on the surahi kept near the author during summer. वह मिट्टी की सुराही जो लेखिका के पास रहती थी, उस पर गिल्लू लेटा रहता था गर्मी के मौसम में। इस प्रकार वह गर्मी से भी बच जाता था एवं अपनी मालकिन के पास भी रह पाता था। He would throw food from his swing if he didn't get kaju for some days. उसे कुछ दिन तक खाने में काजू न मिलने पर अपने झूले से जो अन्य खाना है वो फेंक देता था नीचे। अगले सवाल पर चलते हैं। Draw a character sketch of गिल्लू। गिल्लू का चरित्र चित्रण करें। Gillu was a naughty squirrel, as we know from his antics, including climbing up and down the curtains and throwing food when he wasn't given the food that he likes. गिल्लू एक शैतान गिलहरी था। हमें यह उसकी हरकतों से पता है। जब वह पर्दे पर चढ़ जाता और उतर जाता लेखिका का ध्यान अपनी ओर करने के लिए, या उसे काजू न मिलने पर जब वो अपना खाना फेंक देता। गिल्लू loved the narrator, as we know from the way he behaved when she was in the hospital. गिल्लू को कथावाचक से बेहद प्यार था। हमें यह पता है क्योंकि वे जब अस्पताल में थी तो गिल्लू रोज उनके आने का इंतजार करता। दरवाजा खुलने पर ही उसे लगता कि वे आए हैं, एवं उसने बिल्कुल खाना भी नहीं खाया था जब वह अस्पताल में थी। His favorite food was kaju and his favorite plant was the Sonjuhi creeper. यानी गिल्लू को खाने में काजू पसंद था और उसका मनपसंद पौधा सोनजूही की लता थी। तो बच्चों,
यह कुछ जरूरी सवाल हैं जिन्हें जानकर आपकी परीक्षा में सहायता होगी। आशा करता हूँ आपको मजा आया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।